Let's begin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As I said, this is Surah Al-Qari'ah. Makki सूरत है. Serial number 101. आयाज हैं 11. And इसके अंदर topic of discussion is about क़यामा, occurrence, characteristics, क्या क्या होगा उस दिन. All that सिफात are mentioned. ओके पहले जाएंगे विद द फर्स्ट आया. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेलिंग अल क़ारिअह. बस ये होल आया है इनकम्प्लीट है. मतलब दिस इज फॉर अस टू थिंक के व्हाट इज इट अबाउट. ओके आई एम नॉट टेलिंग अ होल सेंटेंस. आपको एक वर्ड बोल के अगर मैं रुक गई देन इट विल एक्चुअली क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन योर हेड. या ऑन फ्राइडे इतना बोल के मैं छोड़ दी. फ्राइडे ऑन फ्राइडे क्या है? कोई आने वाला है? कुछ इवेंट है? क्या होगा? आई डिड नॉट टेल यू एनीथिंग. सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन आवर हेड. सेम थिंग अल और या इतना बोल के स्टॉप कर दिया. इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट बोल दिया. एंड अल क़ारिआ का मतलब क्या है? कैलामिटी, बहुत बड़ी कैलामिटी, इतना बड़ा वाक़या जो एक्चुअली प्लेजेंट नहीं होगा. बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा हौलनाक, बहुत ज़्यादा ही दिल को ना निचोड़ देगा, ऐसा वाक़या होगा. ओके या फिर तो खटखट आने वाला. मतलब स्ट्राइकिंग कैलामिटी. सिर्फ कैलामिटी नहीं है. यू कैन सी मीनिंग स्ट्राइकिंग कैलामिटी. स्ट्राइक होना मतलब दो चीज़ों का टकराना. राइट ऑन दैट डे व्हाट्स गोना हैपन? लिटरली एवरीथिंग विल बी कोलाइडिंग. आसमान शायद ज़मीन से, माउंटेन्स एक दूसरे से, पानी शायद बाहर आके ज़मीन से. मैनी थिंग्स मैनी थिंग्स मैनी थिंग्स आर गोना हैपन. ओके तो बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा, बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट होगा. कैलामिटी मुसीबत है गुड़िया. ठीक है बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत सडन मुसीबत. मतलब नोबडी विल बी इवन थिंकिंग अबाउट इट. अभी फ्राइडे आ गया, वी आर ऑल सिटिंग प्रेयर के लिए रेडी हो रहे हैं, नहाना धोना चल रहा है. दैट कैन हैपन ऑल ऑफ अ सडन. हिट करना इट डजेंट हैपन इन स्लो मोशन. या स्लो मोशन में आप हिट नहीं कर सकते, वो जस्ट टचिंग होगा. तो ये स्ट्राइकिंग कैलामिटी है. ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा. और स्ट्राइक करने पर फोर्स भी ज्यादा पड़ता है ना. दैट्स गोना हैपन. बहुत बड़ी तबाही होगी ऑन दैट डे. बहुत जल्दी, बहुत बड़ी. एंड दैट्स गोना हैपन फॉर एवर. या क़यामत जब आ जाती है देयर इज नो वार्निंग्स फॉर अस टू. जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बैठ के यहाँ से मार्स पे उड़ के चले जाओ, वी आर सेफ इन अ बिग सबमरीन. कुछ नहीं होने वाला. नोबडी कैन एस्केप, नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन दैट डे. अभी टाइम ही टाइम है. वी कैन डू वट एवर वी वांट, गुड और बैड, आवर चॉइस. बट उस दिन जब वो आ जाएगी ऑल ऑफ अ सडन, तो दैट इज अल क़ारिअह. या अल क़ारिअह बोल के वहीं पर स्टॉप कर दिया. हमारे दिमाग में वही आएगा ना, मल क़ारिअह, व्हाट इज दिस स्ट्राइकिंग कैलामिटी. ऑल ऑफ अ सडन होने वाली, बहुत ही ज्यादा जोरदार टकराने वाली ये कैलामिटी क्या है? थर्ड आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज वमा अदराका मल क़ारिअह. एंड व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट दिस कैलामिटी इज. अल्लाह कैन एक्सप्लेन, ही विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट आयास. बट जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उसी के अंदर हम इमेजिन कर सकते हैं. इल्मल यकीन में वी विल बी जस्ट सीइंग ऑन द स्पॉट ऑन दैट डे. या जब सब निकल के बाहर आ जाएंगे खबरों से, ऑल ऑफ अ सडन पीपल विल बी देयर गैदर्ड, तब देखेंगे इल्मल यकीन से. ठीक है सो दिस इज वमा अदराका मल क़ारिअह. 3 आयत इसी के अंदर चले जाएंगे. अल क़ारिअह वेरी भयानक, बहुत ही ज्यादा डरावनी, बहुत ही ज्यादा सडन पावरफुल कैलामिटी आ जाएगी. बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, वाक़या हो जाएगा. मल क़ारिअह क्या है? ये बहुत बड़ा क़ारिअह. तो वमा अदराका मल क़ारिअह, तुम क्या ही जानो, तुम कैसे मालूम कर सकते हो? यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. तो थोड़ा आइडिया देने के लिए द नेक्स्ट आया, फोर्थ आया, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस. यौम, यौम वी नो द मीनिंग, यौमुद्दीन, यौमुल जुमुआ, यौम आज़ादी दैट वी आर गोना हैव. यौम क्या है? डे है जी. यौम इज डे. यकूनु काना, यकुन का मतलब होंगे, बी, दे विल बी. उस दिन होंगे. कौन होंगे? नासो. नास वी नो फ्रॉम सूरा नास. नास बोले तो इंसान है जी. मैन काइंड है, हम लोग हैं, हम और आप लोग. लिटरली एवरी आयत इज स्पीकिंग टू अस. बड़ा डर होना है जब भी ये आयत पढ़ते हैं, because this is going to be happening 100%.
स्टोरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज गोइंग टू हैपन। तो ये सब हमारे बारे में है, जहां जहां पर भी नास के बारे में आ रहा है ये सब हमारे साथ होगा। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। अल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला के वर्ड्स हैं ये सारे, उस नजरिए से थोड़ा देखें, ठीक है। तो यौमा यकूनुन नासु, पीपल ऑन दैट डे, दैट इज मी एंड यू ऑन दैट डे, विल बी लाइक कल फराशिल मबसूस, फराशा जैसे होंगे। फराशा का मतलब मॉथ्स, बटरफ्लाईज, चिड्डे, टिड्डियां, चींटियां, कीड़े मकोड़े। मतलब अभी इंसान एक जगह पर बोलते हैं ही इज वेरी सुपीरियर, बट ऑन दैट डे उसकी हालत क्या होगी, जस्ट लाइक एन इंसेक्ट। या और अगर तितलियों को इनको उनका अगर देखे ना, लाइट का जब भी सोर्स होता है तो आर दे फ्लाइंग इन अ सेम डायरेक्शन, नहीं, रादर बड़ा क्योटिक उड़ते हैं ना, जाते हैं अगर उधर जाएंगे तो जल जाएंगे, दे डोंट इवन केयर, अंदर ही चले जाएंगे, मर जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। एंड इवन दैट सेम थिंग हैपेंस विद द एंड्स ऑल्सो। अभी बड़ा डिसिप्लिन से तो जाते हैं, बट सडनली अगर उसको डिस्ट्रॉय किया, उसका जो भी बिल था ना उसके अंदर अगर पानी डाल दिया या फिर कुछ हो गया डिजास्टर ऑल ऑफ अ सडन, अगर उधर हमने कार्य कर दिया, तो हाउ आर दे गोना कम आउट, सारे उबल के बाहर आ जाएंगे। इन एवरी डायरेक्शन दे विल बी गोइंग, दे विल बी नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग। फूड वहां पर डाल दो, शुगर डाल दो, दे डोंट केयर। सेम थिंग इज गोना हैपन, वही यहाँ पर इमेजिन करना है। probably tomorrow we are all gonna, if we are gonna be present, अभी हो जाएगा तो we will be there। अगर हम नहीं रहेंगे तो खबरों से उठाया जाएगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन सब जिंदा हो गए हैं। वी डोंट इवन केयर कि मेरे सामने मेरे गुजरे हुए नानी हैं, अब्बू हैं, अम्मी हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं। वी विल नॉट बी केयरिंग। हम भी सेम एग्जैक्टली लाइक दोज इंसेक्ट्स, वी विल बी जस्ट एवरीवेयर, बचने के लिए भागेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, बट वी नो देर इज नो एस्केप। या उस दिन, अभी तो टेस्ट है इसमें अच्छा करने का, बाद में रिजल्ट डे है, उस दिन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अल्लाह इज टेलिंग व्हाट के 4th आयत में कि वी विल बी लाइक दोज ऑफ मॉथ्स, सब जगह स्कैटर हो गए, सारे एंजाइटी से, डर से, खौफ से, सब जगह डायरेक्शन लेस, एकदम ट्रॉमा में सब जगह बिखरे होंगे। उसके बाद में 5th आयत में क्या है, वतकूनुल जिबालु कलअहनिल मंफूश। वतकूनु, फिर से अगेन द सेम वर्ड, काना यकूनु, बी एंड होंगे, क्या होंगे, जिबालु, जबल का प्लूरल, जबल क्या है, जबल तूर, जबल नूर, माउंटेन है, तो जिबाल होगा माउंटेन्स, या माउंटेन्स। ये जब भी आयत ना अभी आप जो पढ़ रहे हैं, वेन एवर यू सी द ब्यूटिफुल माउंटेन, ये थोड़ा इमेजिन करके देखो, दैट बिग ब्लू, बहुत ही मैसिव माउंटेन, उसकी हालत अल्लाह सुब्हान व तआला क्या करेंगे। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मांफूश, वूल जैसे, जब भी अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है, गद्दे वगैरह से लाए हैं अपने, तो व्हाट विल हैपन, दे विल बी एक्चुअली टेमिंग द वूल, और उसको मारेंगे पीटेंगे, तो व्हाट विल हैपन, हवा में थोड़े से रेशे उड़ जाएंगे ना, फ्यू पीसेस ऑफ द थ्रेड विल बी फ्लाइंग, वो है इह्न। उतना छोटा, मोटे मोटे पीसेस भी नहीं, उतने छोटे छोटे रेशे, विच आर वेटलेस, उड़ते फिरेंगे ना, दोज। तो अल्लाह सुब्हान व तआला इज टेलिंग द मैसिव माउंटेन्स, अगर किसी ने विजिट किया है या फिर आपने देखा है, ऑब्वियसली सबने तो देखा ही होगा, दे विल बी फ्लाइंग इन द स्काई कारिया, एक दूसरे से टकरा के। अल्लाह नोज how much of a big noise that is going to create, how much of the dust that is going to create, how much of the fear that is going to create in the heart। all of a sudden हम बैठे हैं, पीछे से इतना बड़ा सा कुत्ता आके ना भौंकने लगा, तो what will happen to the heart, ऐसे धड़का के ना फॉर 5 minutes, वो काम डाउन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा पल्पिटेट हो जाएगा। बट यू कैन इमेजिन उस दिन हमारे दिल का हाल क्या होगा। Big mountains, they are flying in the air, they are colliding with each other, and we know ये 5 मिनट का वाकया नहीं है, this is going to last for many many years, बहुत ज़्यादा। या तो कल इहनिल मंफूश, वेटलेस हो गए, इतने ज़्यादा भारी भरकम माउंटेन्स एकदम उल्टा वेटलेस होके उड़ रहे होंगे, ठीक है। अभी फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुह, ये सारा डिस्ट्रक्शन तो हो जाएगा, दिस इज नॉट एक्चुअली द एंड। यस, आसमान टूट के नीचे गिर जाएगा, तारे दे विल ऑल बी फॉलिंग,
नो बच के कहीं पर जा ही नहीं सकते। आसमान में ना उड़ सकते हैं, ना ज़मीन पे रह सकते हैं। चलो पानी में स्विमिंग कर लूँ, वहाँ से भी आ जाएगा सारा पानी। एंड देयर इज़ एन आया जहाँ पर इट सेज़ कि वाटर विल बी उसके अंदर आग लगा दी जाएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो फ्यूमिंग। तो जाएँ तो किधर जाएँ? देयर इज़ नो एस्केप एज़ वी सेड। ठीक है? तो बचना चाहते हैं तो यही करना, आमाल अच्छे कर लेना हमारे। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़अम्मा एंड देन एज़ फॉर दोज़ मन जिस किसके भी थक़ीला थक़ीला होता है हेवी, हेवी हो जाएँगे। मवाज़ीनुहु वज़न से मवाज़ीनुहु स्केल्स या तोले जाएँगे। मतलब क्या-क्या तोल सकते हैं? डेफ़िनेटली आमाल, हमने क्या-क्या किया, हमारे वर्डिंग्स। बिकॉज़ हदीस में आता है ना सबसे भारी चीज़ हमारे अमल में क्या होगी? टेलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ़ कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं, हमारे वर्ड्स भी। तो वी मस्ट बी वेरी मच केयरफुल जो ज़बान से जो भी निकलते हैं। प्लीज़ टेक केयर दैट विल इंक्रीज़ द वेट ऑफ द गुड साइड। बैड साइड कुछ भी ना हो, प्लीज़ टेक केयर। ओके, किसी की ग़ीबत कर दी, चुगली कर दी, झूठ बोल दिया, मज़ाक उड़ा दिया, प्लीज़ डोंट स्पीक एट ऑल। खामोश रह जाओ, सेव योरसेल्फ। बिकॉज़ यहाँ पर अभी बोल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर भारी है तो बड़े मज़े हैं, अगर हल्के पड़ गए गुड डीड्स, बहुत बड़ी सज़ा है। तो अल्लाह इज़ टेलिंग थक़ुलत मवाज़ीनुहु। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल वे आवर आमाल, जो भी हम करते हैं फ्रॉम द बर्थ टिल नाउ टिल वी डाई। ओके, जो भी अब तक किया है ये सारे वे करे जाएंगे। तो यू कैन जस्ट सिट फॉर अ मिनट एंड इमेजिन जो भी किया है कौन से अमल वहां पर डाले जाएंगे। डिड आई हेल्प समवन, डिड आई हर्ट समवन, मेरे एक्शंस कैसे थे, डिड आई लेंड माई हैंड व्हेन दे वर इन नीड, या फिर मैं ऐसे मुंह फिरा कर चले गई। टेक अकाउंट ऑफ एवरी लिटिल एक्शन, बहुत ही छोटे से छोटा भी लेने का। बिकॉज इन द नेक्स्ट सूरा यू विल गेट दिस आया कि एटम्स ऑफ वेट ऑफ गुडनेस। ओके, यू जस्ट कांट नेग्लेक्ट क्या रहे, ये सब अल्लाह नहीं टेक केयर करेंगे, ही विल रिवॉर्ड देना है। इतनी छोटी गुड डीड का भी देंगे तो वी ऑल्सो विल बी नॉट थिंकिंग ऑफ इट, उसका भी रिवॉर्ड देंगे। और बैड डीड को इतना हल्का समझ के छोड़ भी नहीं देना। बिकॉज वहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अल आदल, तो वो अदल करेंगे। वॉट एवर वी डिजर्व वी विल बी गेटिंग, गुड और बैड डजेंट मैटर। तो यहाँ पर मवाज़ीन आमाल, हमारे बोल, हमारे एक्शन जो यहाँ पर हम करके गए हैं, सदक़ा जारिया वो, और प्रोबेबली ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। एक जगह मैंने पढ़ा था अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो ना मिसवाक तोड़ रहे थे। एंड व्हेन ही वाज डूइंग सो, उनके जो काफ होते हैं ना, लेग के काफ, पिंडलियां, दैट वर वेरी वेरी थिन। और साहब ये ना थोड़ा मजाक उड़ाए कि इनके पिंडलियों को देख के। बट देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टॉप्ड एंड लिटरली सेड के कसम खा के बोला कि जिसके हाथ में मेरी जान है उसकी कसम, दीज calf of his will be weighing more than Uhud mountain। तो इससे पता चलता है कि इवन वी विल बी वेड, हम कितने भारी भरकम है, इट डजेंट मैटर। हमारे अमल की वजह से वी आर गोना बी वेरी हैवी। एंड अच्छे साइड में हैवी हो गए तो बड़ा अच्छा। एक और हदीस में मैंने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग हु इज वेरी फैट, बहुत मोटा ताज़ा है, बट वो अमल अच्छे नहीं करता था। एंड उसको लगा कि अगर वे करेंगे तो उसका वेट नॉट इवन इक्वल टू द मस्किटो के विंग जितना भी नहीं आएगा। तो वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैथ्स एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वेइंग स्केल अलग ही लेवल पे चलता है। दिस इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द गुड डीड्स एंड द बैड वंस। तो यू नीड टू बी टेकिंग केयर, क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे वक्त के साथ, हमारे पैसे के साथ, हमारे नॉलेज के साथ, हमारे फैमिली के साथ, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। यू नीड टू बी टेकिंग केयर। सब में अच्छाई कमाने के लिए, इसका वेट बढ़ाने के लिए देखना। ज़बान से भी जितना हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्कार को बिल्कुल छोटा समझना ही नहीं। लिटरली यू कैन डू इट एनी सेकेंड, एनीवेयर। 2-3 मिनट में, 1 सेकंड में जितना भी आप कमा सकते हो कमा लेना, जब भी याद आ जाए। ठीक है, यू फॉरगॉट, अभी बैठे थे सडन याद आ गया, 2-3 बार बोल दो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो फअम्मा मा थक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो स्केल्स जिसके गुड डीड्स वाले हेवी हो जाएंगे, देयर रिजल्ट इज दिस फहुवा फी ईशतिन रादिया। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस अस विद दिस 7th आया। हमारी भी लाइफ ऐसी हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। यहाँ पर भी ऐसी हो, सो दैट वी विल बी गेटिंग दिस। कैसी लाइफ होगी इनकी? ईशतिन रादिया। ईशा, आयुष, आयशा,
इसका मतलब होता है लाइफ। उनकी लाइफ कैसे होगी? रादिया, रादी, प्लीज्ड, प्लेजेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छी। तो अल्लाह इज टेलिंग ओके, हम यहाँ पर देखो लिमिटेड सोच क्या कर लें, अच्छा घर है, फैमिली अच्छी है, बच्चे अच्छे पढ़ ले हैं, वे आर हेल्दी, पैसा वैसा है, अच्छा खाना पीना करते हैं, घूमते हैं, दैट इज प्लेजेंट। नो, ये तो कुछ नहीं है। जन्नत वाला प्लेजर अलग नमूने का, या दिस इज नॉट मैन मेड, दिस इज अल्लाह सुबहान व तआला टेलिंग, मैं दूंगा आपको प्लीज्ड लाइफ, यू विल बी प्लीज्ड विद मी, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये कितना हेवी सेंटेंस है ना, कि यू विल बी प्लीज्ड विद मी, या तो अल्लाह इज टेलिंग आई एम गोना प्लीज यू एंड यू विल बी प्लीज्ड विद मी। बट ये होने के लिए क्या करना, मेन थिंग, इफ यू वांट अल्लाह सुबहान व तआला टू बी प्लीज्ड विद यू, पहला काम ये करना है कि यू मस्ट बी प्लीज्ड विद अल्लाह सुबहान व तआला with the conditions he have provided to you. You need to be very much content. Alhamdulillah, things are gonna change if they are bad. This is from my Rabb, definitely it is for my, maybe sabr उसके अंदर डालना चाहते हैं और ज़्यादा मेरा अजर बढ़ाना चाहते हैं, have that इंशाल्लाह। अगर आप राजी हैं, you don't have lot of complaints to Allah subhanahu wa ta'ala वहाँ पर, then इंशाल्लाह Allah subhanahu wa ta'ala will be also pleased with you. तो Allah is telling, अगर हमारे वेइंग स्केल्स गुड डीड्स हैवी हो जाएंगे तो मज़े की लाइफ मिलेगी, फॉरएवर वाली। ओके, वो नेक्स्ट सूराज में यू विल रीड, जस्ट लाइक वी एंटर सम 5 स्टार होटल, वहाँ पर रहते हैं ना द गार्ड्स, दे विल बी टेलिंग यू टू हैव अ गुड टाइम। वो कितने मिनट के लिए होता है, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, आ जाएंगे, दैट्स इट। वो भी कितना अच्छा लगता है ना। बट दिस, द एंजल्स विल टेल, the guardians of the Jannah will tell salam, and they will make sure that they are greeting you, and they'll tell you just have to enjoy here forever. अभी वापस जाने का कोई नहीं है यहाँ पर लाइफ में ना, you have to go, no not it doesn't matter कि even if you own a palace, एक ना एक दिन इसको छोड़ के जाना है। इफ यू हैव हेल्थ, एक ना एक दिन आपको मरना है। इफ यू हैव मनी, एक ना एक दिन इसको छोड़ के जाना। यू आर नेवर गोइंग टू बी हियर फॉर एवर, जो कुछ भी है, यू गॉट ए टू जेड, बट स्टिल एक तो चीज है मौत। बट इन जन्नत इवन दैट इज नॉट देयर, सिर्फ मजे करने, नॉन स्टॉप, फॉर एवर एंड एवर, इटर्निटी के लिए मजे करने। दैट विल बी द लाइफ इफ यू आर गोना डू लिटिल बिट ऑफ गुड डीड्स हियर इन दिस वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बहुत ज़्यादा। if somebody including me, if we have done something really bad and we are thinking, अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, आई हैव डन ऑल दैट, अभी क्या करूं, व्हाट इफ दैट इज गोना हैपन, अभी तौबा करके इंशाअल्लाह ताला यू जस्ट रिपेंटेड एंड पहला कदम आपने रख दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अर्रहीम, ही इज अल अफू, ही विल फॉरगिव, ही विल एरेज, एंड ही विल ग्रांट यू एवरीथिंग दैट यू इंटेंडेड फॉर। या वो एक आयत है ना कि इफ यू इंटेंडेड टू गो टू हज और उम्रा एंड बीच में ही डेथ आ गई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपका इंटेंशन था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल प्रोबेबली ग्रांट यू द सवाब ऑफ यू डूइंग उम्रा फॉर एवर। अल्लाह नोज, बिकॉज उसका तो लिमिट नहीं है कि एक गुड डीड को एक ही रिवॉर्ड दूंगा, ऐसा नहीं है, 110 700 एंड उससे भी ज़्यादा। तो अल्लाह नोज, एक उम्रे का सवाब आपको मिला, डोंट नो, बिकॉज ऑफ योर इंटेंशन 10 का मिला, डोंट नो, क़यामत तक का सवाब लिख दिया कि ही इज़ डूइंग एज इफ ही इज़ डूइंग टिल क़यामा, अल्लाह नोज बेटर। तो जितनी क्लीन इंटेंशन, जितना ज़्यादा आप डेडिकेशन से करेंगे टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह विल बी प्लीज्ड बाय यू एंड ही विल मेक श्योर दैट यू आर प्लीज्ड फॉर एवर। ठीक है, अभी दूसरा बहुत ही ज़्यादा डरावना मामला, अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीन, बड़े हल्के निकले, गुड डीड्स आर नॉट देयर, नेग्लिजिबल हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं हैं, बैड डीड्स भरे पड़े हैं, तौबा नहीं की, इरेज नहीं करवाया, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, वी जस्ट डिड इट, होपलेस होके, अरे मैंने इतना तो कर लिया, अब करके क्या फ़ायदा। डोंट हैव दैट, डोंट लेट शैतान रूइन दैट फॉर यू। एक मिनट भी है तो लेट इट बी, लेट इट बी, आप जितना हो सके अच्छा करने का। मलकुल मौत सामने नहीं है तो यू आर स्टिल हैविंग द टाइम, या फरिश्ते आ गए तो देन देयर इज लाइक टाइम, उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक, तब तक भी है टाइम। ओके, तो यू हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ इट। क्या होगा, खफीफा, खफीफा लाइट हो गए तो क्या होगा, फउम्मुहु हाविया, इसका फाइनल डेस्टिनेशन, इसका रेफ्यूज, या फिर तो इफ यू टेक दैट मीनिंग ऑल्सो उम्मू मतलब अम्मी, उसकी अम्मी हाविया होगी, मतलब वी वर वंस ट्रैप्ड इनसाइड आवर मदर्स वूम्ब। सिमिलर टू दैट, अगर बैड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, गुड चीज़ें नहीं हैं,
तो दोज पीपल विल बी ऑल्सो ट्रैप्ड समवेयर। कहाँ पर? हाविया में। हाविया बहुत लंबी सी पिट है यहाँ पर। समटाइम्स इट हैपन्स टू मी, 2 स्टोरी के ऊपर मैं जाती हूँ तो आई कैन नॉट सी डाउन, या फिर कंस्ट्रक्शन होता रहता है, छोटा सा भी गड्ढा देखा है ना, तो आई जस्ट कांट सी। अल्लाह सुब्हाना ताला सेव अस फ्रॉम दैट पिट, हाविया से बचाए। पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी होगी, कितनी डरावनी होगी, पनिशमेंट के लिए है एक इंसान के लिए वहां पर जो बैड डीड्स करके हैं। तो अल्लाह नोस हाउ बैड दैट इज गोइंग टू बी। एंड अल्लाह इज टेलिंग फउम्मुहु हाविया, फॉर 9 months जैसे वी वर ट्रैप्ड, there is no light, there is no escape unless Allah wants you to be on particular time, तब तक वहां पर ही फंसे रहना है। और वमा अदराका मा हिया, फिर से अगर और भी डाउट आता है कि व्हाट इज दैट, व्हाट कैन मेक यू नो व्हाट दैट इज, नारुन हामिया, तो सिर्फ बड़ा गड्ढा नहीं है जिसमें फेंका जाएगा, rather it will be having intense fire in it। या अल्लाह सुब्हानाहु व तआला, इफ यू कैन सी, यूजेस फायर, जलाना, ये बहुत ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट है। एंड देयर इज हदीस ऑल्सो, राइट, पनिशमेंट यहाँ पर दूसरा भी है इस्लामिकली। अगर कोई चोरी करते हैं तो ये करो, उनको स्टोन करो, मेनी थिंग्स आर देयर, बट जलाना किसी के लिए नहीं है। नोबडी कैन, ओनली अल्लाह सुब्हानहु व तआला कैन। और ये ऐसा है कि इंस्टेंटली दर्द होना शुरू हो जाता है ना, इवन यहाँ बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह इज टेलिंग नारुन हामिया, ऐसी वैसी आग नहीं। बाय द वे आग तो नॉर्मल नहीं होती, बट देयर इज अ हदीस, राइट, 70 अगर पार्ट्स हैं तो इन दिस वर्ल्ड ओनली 1% ऑफ द हीट इज देयर इन द फायर, और जहन्नम में बाकी के हैं। ठीक है, एंड इवन द समर्स एंड द विंटर्स आर लाइक द ब्रेथ ऑफ द जहन्नम। एक बार वो अंदर सांस लेगी तो यहाँ पर ठंडी, और यहाँ पर उसने सांस छोड़ी तो यहाँ पर गर्मी, एंड वी जस्ट कांट टॉलरेट। घर में रहते हैं तो पता एक्चुअली नहीं चलता, बाहर जाएंगे उन पत्थर के ऊपर अगर ज़मीन पे पैर रखेंगे, या फिर ऐसा कंक्रीट वगैरह का है तो वहाँ पर 2-3 मिनट रुकेंगे ना, तो इतना रिमाइंडर्स आते हैं दिल में कि व्हाट्स गोना हैपन देन ऑन दैट डे। तो ये पिट में देर इज नो एस्केप, वहाँ पर गर्मा गर्म कॉन्क्रीट नहीं है, रैदर फायर है, एंड इंटेंसिटी 70 गुना बढ़ा लेनी है, क्योंकि अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तो वी नो व्हाट फायर कैन डू टू अस, बट उधर और ज़्यादा। एंड आई ऑल्सो रेड वेरी रिसेंटली कि द साइज ऑफ ह्यूमन बींग विल बी एक्सपैंडेड, ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके उसको डाल दिया जाता है। तो द मोर सरफेस एरिया, ज़्यादा ही तकलीफ। और वहाँ पर मौत भी जब आएगी, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहे। और एक बार इट इज़ नॉट लाइक हाँ चलो एक बार मर गया हो गया ख़त्म, नो। 10 बार पनिशमेंट किया था, 10 बार पनिशमेंट लिखा है, तो वापस ज़िंदगी दो, वापस से टॉर्चर, वापस से मरो, वापस से आ जाओ अगेन जस्ट टू फील द पेन एंड डाई। ओके, तो यू कैन इमेजिन हमारी कितने डेकेड्स की लाइफ हो चुकी है, व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी कैन एक्चुअली चेंज एंड डू बेटर, ये सारे कर रहे हैं। as I said, you can change at any point no matter what you have done। Okay, I personally know few sisters that I cannot definitely reveal their secrets, but बहुत ही ग्रेव secrets, बहुत ही बड़े गुनाह which are completely haram, but alhamdulillah they have changed into very nice people। तो अल्लाह इज देयर हु विल एक्सेप्ट इट। तो आपने जो भी किया है तो रो के धो के जैसे बच्चे मनाते हैं, ऐसा डेफिनेटली मनाने का, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो एक मदर को मनाना कितना आसान होता है। ही हैज़ द कंपैशन, द रहमा ऑफ 70 मदर्स। तो यू क्राई, यू बेग फॉर हिज मर्सी, and you take his protection against this hellfire, against this havia, inshallah things will be good। And you need to be taking account of every little action that you do, every little word that comes out of your mouth,